प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक जो है प्रश्न आया है मंजू देवी हैदराबाद। दीपावली के बाद जो है आता है भाई दूज, उसकी क्या महत्व है? अच्छा प्रश्न पूछा है। ये मेरे पास देखिए स्कंद पुराण है, इसमें जो है कार्तिक मास के पूरा जितने त्योहार आते हैं सबका इसमें वर्णन है। तो पहले वीडियो में बताया था लक्ष्मी पूजन का, और अभी जो है भाई दूज यानी यम द्वितीया इसको कहते हैं, उसका क्या महत्व है? पुराण में इसमें के बारे में जो है वर्णन आया है, जो कहानी इसमें है। भगवान सूर्य नारायण के जो है पुत्र है जमराज, और उनके पुत्री जो है जमुना, दोनों भाई बहन है। अब जमुना जी का जब विवाह हो गया तो जमुना जी अपने भाई जम को जो है हरदम जो है बोलते थे, भैया कभी हमारे घर में आओ, भोजन करो, थोड़ा आकर के 2 दिन रहो, आप कभी आते नहीं हो बहन के घर। तो जमराज जी कहते थे ठीक है बहन, सब समय मिलेगा तो आऊंगा। ऐसे कहते 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 कितने दिन बीत गया, लेकिन वो आ नहीं पाए, क्योंकि ना जमराज को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जमराज का ड्यूटी बहुत लंबा है, क्योंकि ना करोड़ों करोड़ों जीव है, जितने भी मरते हैं सबको ले जा करके उनका लेखा जोखा सब करना, उनके हिसाब किताब करना, किसको क्या दंड देना, किसको मुक्ति करना, किसको क्या करना, सब बड़ा जिम्मेवारी उनका, इसलिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए बोलते देते थे बहन को कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन वो टाइम न मिलने के कारण जो है आ नहीं पाते थे। एक दिन जो है बहन जो है जमुना एकदम हट गया, नहीं आपको तो आना ही होगा, नहीं आऊंगी तो मैं गुस्सा जाऊंगी। ये छोटी बहन है, हट करती है तो भाई को पूरा करना पड़ता है। तब जमराज ने सोचा अगर जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन के लिए सब जो है कार्य बंद करना पड़ेगा। तो जमराज ने जो है जम द्वितीया जिसको कहते, उसी दिन ही अपने बहन के घर में जाने का विचार किया। यानी दीपावली के बाद जो द्वितीया आता है अमावस्या के बाद, उसी दिन जो है विचार किया। लेकिन जाएंगे तो सोचेंगे तो ये जितने सब हिसाब किताब नरक में जो आने वाले पाप पुण्य वाले सब हिसाब कौन करेगा? इसलिए सोचा कि 2-3 दिन के लिए ये सब बंद कर दिया जाए। जितने भी सब नरक में आने वाले सबको भी छोड़ दिया जाए, मुक्ति कर दिया जाए। किसी का पाप का पुण्य का कुछ हिसाब न करे, सीधा डा जाओ बैकुंठ। यानी किसी का पाप किसी देखना नहीं। उसने 2 दिन कार्यक्रम बंद ही कर दिया गया, सब छोड़ दिया। कोई भी अगर जीव आता है पापी, उनको छोड़ देते थे बैकुंठ। तो इसी प्रकार जो है जमराज जी बहन के घर में आ गए। बहन जो है जमुना बहुत स्वागत किया, उनको जो है पूजन किया, बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न सामग्री उनको खिलाया पिलाया। जमराज जी ने जो है उनको तरह तरह की भेंट, सोना चांदी हीरा लीड़ा मोती माने की साड़ी, जितना उनकी इच्छा उनको जो है भेंट में दिया। और जमराज ने कहा बहन आपकी और इच्छा कुछ हो तो मेरे से मांग ले। बहन को जब जमराज ने कहा तो जमराज ने कहा क्या मांगू, दोगे ना? हाँ जो मांगो दोगे ना। यही मैं वरदान मांगती हूँ कि ये जो आज जो मेरे घर में आ पाए, इसका नाम जम द्वितीया तिथि हो। आज ही के दिन जो भाई अपने बहन के घर में जाकर भोजन करेगा तो उनकी समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएगा। आप उसको दंड नहीं दोगे, उनको मुक्त कर दोगे। तब जो है जमराज ने कहा तथा ठीक है। जमराज ने कहा आज ही के दिन जम द्वितीया के दिन जो भाई अपने बहन के घर में जाकर के भोजन करेगा और बहन को जो है तरह तरह के अलंकार, तरह तरह की सामग्री द्वारा उनको प्रसन्न करेगा, तो उनका जितने भी पाप जीवन में किया हो सब पाप मैं माफ कर दूंगा और उसको जो है मुक्त कर दूंगा। ऐसे जमराज जी ने जो है जमुना जी को वरदान दिया। इसलिए तब से जम द्वितीया का बड़ा महत्व है। जम द्वितीया के दिन भाई दूज जिसको कहते हैं। अगर अब बहन के घर में भाई आकर उस दिन भोजन करता है और बहन को तरह तरह की सब भेंट करता है
सोना चांदी अलंकार वस्त्र जो भी उनके पास शक्ति के अनुसार भेंट करके बहन को प्रसन्न करता है। तो वहां पर वो व्यक्ति को जो है जमराज जो भी पाप ताप जीवन में किए होंगे वो समस्त पाप ताप वो माफ कर देता है और उसको जो है मुक्त करके भगवान का धाम भेज देता है। ये है जम द्वितीया की महिमा। देखिए कितना सहज सरल है। देखिए ये वरदान मिला हुआ है। जैसे कोई राजा हो, दंड का अधिकारी हो, किसी को भी दंड दे सकता है, छोड़ मुक्त भी कर सकता है। अगर किसी के वचन में बद्ध हो जाए कि ऐसे जो करेगा उसको मैं दंड नहीं दूंगा, फिर ऐसे वचनबद्ध हो जाने के बाद फिर दंड नहीं देंगे। ऐसे ही जमराज वचनबद्ध है, अपने बहन को वरदान दिया है। उसी दिन कोई भी बहन के घर में जाकर भाई जो भोजन करता है, अब कहीं उसमें जमुना जी में स्नान करने को मिल जाए तो फिर कहना क्या है। इसमें तो लिखा है कि कहीं जमुना जी में स्नान करे नदी में और भाई के घर में भोजन करने को मिल जाए तो फिर कहना क्या है। तो कितने लोग जो है वृंदावन जा करके वहां पर भाई बहन भी जाते हैं, वहां जमुना स्नान करके बहन उनको भोजन करा दे, ऐसे भी करते हैं। लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं है, इसलिए अपने घर में भी अब खाली भोजन करा दो। बहन घर में भाई जाए, उनका भाई का स्वागत हो, अब बहन जो घर में भोजन करे, फिर तरह तरह की वस्तु सामग्री बहन को देकर प्रसन्न। इतना करने से ये कानून बना हुआ है कि कोई पाप ताप उसको लगेगा नहीं, जमराज उसकी ओर देखेगा भी नहीं। कितने मूर्ख लोग को ऐसा विश्वास नहीं करे, खाली भाई के घर में भोजन करने से पाप नहीं कट जाएगा। ये मूर्खों को मैं ये समझाना चाहता हूं। जब वरदान दिया गया है, भगवान ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, तुम अस्त्र से शस्त्र से कहीं से कटोगे नहीं, बंदर मनुष्य से के द्वारा ही तुम्हारा मृत्यु हुआ, कोई देवता दानव कोई मार नहीं सकता है। तो वरदान काम किया ना, कोई मार नहीं पाया उसको है। होलिका को वरदान था कि अग्नि में जलेगी नहीं, तो जब भी अग्नि में जाती जलती नहीं थी। वो तो भगवान नारायण शंकर ने वरदान खींच लिया, तब फिर वो जल गई। तो वरदान एक होता है, आशीर्वाद होता है, बहुत काम करता है देवताओं का। तो ऐसे ही जो है जम द्वितीया के दिन जमराज ने वरदान दिया है कि जो भी उस दिन भाई घर भोजन करेगा उसका कोई पाप ताप जो है जमराज लिखेंगे नहीं, जो भी होगा सब मुक्त करेगा, वैकुंठ छोड़ देगा। इसलिए उस दिन बहन के घर में भाइयों को जाके भोजन करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। इतने सुंदर सरल सरल पंथ है, सरल सरल रास्ता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। बड़े बड़े साधना, बड़े बड़े कठिन कठिन साधना के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें को भूल जाते। जैसे दिन भर खट खट के जो कोई 500 रुपया कमाता है, कोई 100 रुपया कमाता है, ठीक है, परिश्रम कर कमाते हैं, लेकिन कहीं अगर एक छोटा सा हीरा मिल जा रहा है, वो छोटा सा हीरा तुम्हारा साल भर का कमाई का बराबर हो जाता है। ऐसे ही जो है व्यक्ति बड़े बड़े साधना, बड़े बड़े जो है योग प्राणायाम, क्या क्या व्रत उपवास क्या क्या करके जो गति मुक्ति या कल्याण करेगा, वो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं करके सीधा उससे 100 गुना फल प्राप्त कर देता है। ऐसे ही जम द्वितीया है। खाली जम द्वितीया घर में भाई घर में जाए भोजन कर देने से ही जमराज आपका सब पाप माफ कर देंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन का अनुसरण करना चाहिए। जय श्री राम।